ओम श्री गुरुवे नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कश्यप नंदन कण्व ने धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर तथा उनकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कण्व के मुख से बारंबार जाओ जाओ यह आदेश सुनकर पुरुनंदन सर्वदमन ने तथास्तु तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता से कहा, माँ तुम क्यों विलंब करती हो, चलो राजमहल चलें। देवी शकुंतला से ऐसा कहकर पौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने का विचार किया। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय यह बात कही, भगवान कश्यप, आप ही मेरे पिता हैं। यह समझकर मैंने अज्ञानतावश यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा न करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो उसे आप क्षमा कर देंगे। शकुंतला के ऐसा कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कण्व मुनि कुछ बोल न सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा के उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फल मूल खाकर रहने वाले भी बहुत थे। वे सब के सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती थीं। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुड़ाए रहते थे। कोई वल्कल धारण करते थे और कोई मृगचर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कण्व ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों, यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई है और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड़ प्यार किया है। ये कुछ नहीं जानती। विप्रगण, तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के पास ले जाओ जिसमें अधिक श्रम न हो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले। तदंतर सुंदर बाहुओं वाली शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदृश तेजस्वी पुत्र को साथ ले अपने परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहाँ आई। राजा के यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह उसी बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। तब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए। अच्छा। और शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्र से ऐसा कहकर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और महाराज से बोली, देव प्रसन्न हो। शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उन्हीं की ओर देखने लगा। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। राजा दुष्यंत ने उस समय धर्म बुद्धि से कुछ विचार करते हुए ही यह कहा। दुष्यंत बोले, सुंदरी, यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या उद्देश्य है, बताओ, विशेषतः उस दिशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। शकुंतला ने कहा, महाराज आप प्रसन्न हो। पुरुषोत्तम, मैं अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूँ, सुनिए। राजन, ये आपका पुत्र है, इसे आप युवराज के पद पर अभिषिक्त कीजिए। महाराज,
यह देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी थी उसका पालन कीजिए। महाभाग, आपने कण्व के आश्रम पर मेरे साथ समागम के समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका इस समय स्मरण कीजिए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी उससे इस प्रकार का, दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छा अनुसार जाओ या रहो, अथवा जैसे तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंग वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। क्रोध और अमरस से उसकी आंखें लाल हो गईं, ओठ फड़कने लगे और मानो जला देगी इस भाव से टेढ़ी चितवन द्वारा राजा की ओर देखने लगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा कि जब राजा जंगल में कण्व ऋषि के आश्रम में अकेली शकुंतला को देखते हैं और धरती की सर्वश्रेष्ठ पुत्री मेनका अप्सरा की कन्या, उस टाइम राजा उसे मनाने के लिए कितने तरह के उसे प्रलोभन देते हैं, किस तरह मनाते हैं, वो सब आपको स्मरण होगा। और यदि आपने ना सुना हो तो मेरे पुराने अंक देख लें और सब्सक्राइब करना आप जानते होंगे, जो जिसे पसंद हो सब्सक्राइब करेगा तो उसे मिल जाएंगे, नहीं तो सब ये भाग 1, 2 इस तरह से देख लें तो आपको स्मरण रहेगा कि अब वह राजा कैसे, ये आज 38वां भाग है, इससे पुराने भाग देख लें आप, तो कैसे राजा बदल जाते हैं। और अब सोचो कि खंबे के सहारे खड़ी हुई है, आप दृश्य देखिए, अपने मन में कल्पना कीजिए कि वो जिसने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व उस राजा को सौंप दिया और अब राजा चक्रवर्ती सम्राट है और वो बदल रहे हैं और इस तरह के कठोर वचन बोल रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि क्या दिल पे बीती होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भरा दरबार है, अकेले में प्रेम निवेदन किया, शकुंतला ने मान लिया, और एक ये कि भरा दरबार है, वो राजाओं के भी राजा हैं, अनेक देश के राजा, और क्या भव्य है वहाँ पर उनके दरबारी लोग। तो कैसे जैसे ज़मीन में गड़ जाएगी, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए। और ये दुष्यंत और शकुंतला की असली प्रेम कथा है। इससे पहले जहाँ कहीं पढ़ी हो, अब उसमें फ़र्क देख लेना। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी कि ऐसे दरबार में अकेले में अगर आदमी किसी को बेइज्जत करता है, अपमानित करता है, तो उतना नहीं दुख होता जितना भरे दरबार उसमें इसे किया जा रहा है। क्रोध से उत्तेजित कर रहा था। राजा की ओर देखने लगी और क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आक्रोश को छुपाए रखा और तपस्या के द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह अपने भीतर ही धारण किए रही। वह 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सा करती रही, फिर दुख और अमरस से भरकर पति की ओर देखती हुई क्रोधपूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बातें क्यों कहते हैं? मैं नहीं जानता। इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच है, इस बात को आपका हृदय ही जानता होगा। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना न कीजिए। आपका स्वरूप तो कुछ और है,
परंतु आप बन कुछ और रहे हैं, जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ का कुछ दिखाता है। अपने आत्मा का अपहरण करने वाले इस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया? आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था, किंतु आपको पता नहीं है कि वह सनातन मुनि यानी कि परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पुण्य पाप को जानता है। आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। अब उसने अपना रूप यौवन उस कुंवारी कन्या ने राजा को समर्पित कर दिया। उस जंगल में कण्व ऋषि की पुत्री, इस धरती की सर्वश्रेष्ठ कन्या मेनका की पुत्री, और अब राजा इस तरह कठोर वचन उसे सुनाकर अपमानित कर रहे, तो क्या करेगा आदमी? अपने प्यार का वास्ता देगा। ये उनके वचन हैं और देखिए कि ये कितने सत्य, जैसे कि अभी यह घटना घट रही है, इस भांति हजारों साल पुराना ये शास्त्र उनका ज्यों का त्यों वर्णन करता है। जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं, बस यह है कि उस समय की भाषा है, इतनी सुसंस्कृत भाषा है। उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है। धर्म कभी दुखदाई नहीं होता। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के भले बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूर्य पुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस दुरात्मा पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते, उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता स्त्री का तिरस्कार न कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हुई हूँ, आप ही की पत्नी हूँ, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए नीच पुरुष की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं सोने जंगल में तो नहीं रो रही हूँ। फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो भाई मेनका अप्सरा की कन्या और कण्व की धर्मपुत्री विश्वामित्र के तेज से वह उत्पन्न हुई है, तो इतने शक्ति और सत्य उसके भीतर है। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप में प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। यही जाया जन्म देने वाली स्त्री है। यही जाया का जायत्व है, जिसे पुराण वेदता विद्वान जानते हैं। जाया जन्म देने वाली को कहते हैं। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतति के परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। ये पितृपक्ष चल रहा है और इसमें ये बात ध्यान की जाए कि संतान क्या करती है। वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। पुत्र, अब ये बताएं कि पुत्र का यहाँ अर्थ बताया गया है। पुत्र अर्थात पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। आपको इस तरह के शब्द अर्थ शास्त्र में ही मिलते हैं और बाकी सब झूठे होते हैं। मूल रूप से शास्त्र ही प्रमाण है उन शब्दों के लिए। मनुष्य पुत्र से ही पुण्य लोकों पर विजय पाता है।
पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है, यानी पोतों से, तथा पौत्र के पुत्र से प्रपितामह गण आनंद के भागी होते हैं, यानी पोते के जो पुत्र उत्पन्न हो जाता है उससे प्रपिता है यानी पितामह के भी और जो पूर्वज लोग हैं आनंद के भागी होते हैं। यहाँ उसने पुत्र के विषय में जो कहा है वो सत्पुत्र है, ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता का ध्यान रखने वाला, उनका आज्ञाकारी, उनके हित चिंतन में लगा रहता है। यहाँ सत्पुत्र के लिए यानी अच्छे पुत्रों के लिए कहा गया, दुष्ट पुत्रों की बात नहीं की गई है। दुष्ट पुत्रों के लिए तो यहाँ तक है ऐसे पुत्र से निपुत्र होना यानी पुत्र न होना अच्छा है, क्योंकि दुष्ट पुत्र, ये मैं कह रहा हूँ शास्त्र की वाणी का सार भी है, दुष्ट पुत्र तो केवल कष्टदायी होते हैं। चलिए शास्त्र वाणी पढ़ते हैं। अब आगे बोला भार्या, वही भार्या है जो घर के कामकाज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या जिसे हम पत्नी कहते हैं, शुद्ध शब्द है भार्या। अब भार्या क्या होती है ये उसने बताया व्याख्या। भार्या पुरुष का आधांग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है, भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले मनुष्य के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। जिनके पत्नी है वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं, सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानो लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है। देखिए पत्नी की यहाँ महिमा या पत्नी की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्य में स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषणी होती हैं, और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती हैं तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। यहाँ क्या बोला है, आज भी अगर कहीं आप किराए का मकान लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या आपके पत्नी बच्चे हैं, तो यहाँ आप देखिए ये हजारों साल पुराना ग्रंथ और आज की परिस्थिति क्या बोला। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं। वो अलग बात है कि पत्नी वाला भी दुष्ट आत्मा हो सकता है, आप उसे विश्वास करके रख लेते हैं अपने घर में, मकान किराए पर दे देते हैं और वो दुष्टता कर सकता है, लेकिन यहाँ अधिकांशता की बात कही गई है। इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। अब जिनके पास स्त्री होती है वो उसकी कितनी कदर करते हैं ये विचारणीय है, जिनके पास नहीं होती है वो तरसते हैं। ऐसा आगे भगवान व्यास कहेंगे, सुखदेव को जब उपदेश देंगे, और इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो भी है दूसरे चैनल पे। खैर, तो पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। राजन, मैं यहाँ मेरे श्रोताओं यहाँ उस पत्नी पर विचार करना चाहिए। आगे जेमनी का प्रसंग है। अब जिनके ऐसे भी पति होते हैं जो पत्नियों से व्याभिचार कराते हैं, उन्हें बेच देते हैं, तो पति माने यहाँ उस पति की बात की जा रही है जो पति होने लायक हो, बस जो पतिव्रत, जो पत्नी का धर्म से पालन करता हो, पत्नी को प्रेम करता हो।
तो ये उनके लिए है जिसने मन प्राण आत्मा से अपने पति को प्रेम किया हो, प्यार किया हो। और यहाँ क्या है, लव मैरिज की है दोनों ने। कौन बोल रही है? शकुंतला बोल रही है। और गंधर्व जंगल में पंडित नहीं है, वो गंधर्व विवाह यानी भगवान को, ईश्वर को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके केवल बस मान लिया और शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए, और उससे सर्वदमन का जन्म हुआ है, जो कि आगे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भरत कहलाएगा, और जिससे हमारे देश का नाम भारत है। तो यहाँ प्रेम विवाह प्रसंग है। तो उसके लिए, क्योंकि उसने उस समय, शकुंतला भी मन प्राण आत्मा से उस पर आसक्त थी, वो तो थे ही थे, वो तो प्रेम में पागल थे, उसको पाने के लिए पूरा पाना चाहते हैं, यानी तुरंत शरीर को पाना चाहते हैं, उस रूप राशि को पाना चाहते हैं राजा। वो भी उन्हें प्यार कर रही है, मान रही है। तो यहाँ वो प्रसंग है, ताकि शास्त्र पे आप शंका या संदेह न करें। किसके लिए? क्योंकि इतना विराट विषय है, तो कहीं ऐसा आ जाता है, तो आगे अगले प्रसंगों में ये भी बताया जाएगा। तो मैं पहले यहीं बता दे रहा हूँ, साथ के साथ बताता चलता हूँ। आगे मैं शास्त्रवाणी पढ़ता हूँ, इसलिए बताता चलता हूँ कि आप कहें कि ऐसा कहा गया। तो उनके लिए, जहाँ दो शरीर तो हैं लेकिन प्राण या आत्मा एक है, उनके लिए कहा गया है ये ऐसा पति। नहीं तो इतने कलेश, इतने कोर्ट कचहरी हमारे देश में, और ये हजारों साल से चल रहे हैं। तकलीफ है, पहले पंचायतें होती थी। तो इस पर विचार करते हुए हम आगे शास्त्रवाणी करते हैं कि उनके लिए कह रहे हैं, बाकी अन्य पति पत्नियों के लिए नहीं कहा जा रहा है, जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें आपस में शिकायत है, उनके लिए नहीं है ये बातें। उनके लिए वो सत्य होता है कि इस जन्म में कौन किसका पति है, अगले जन्म में वो कौन किसकी पत्नी बनेगी, कौन किसका भाई बनेगा, किसका क्या बनेगा। ये भी शास्त्र का ही वचन है। ओम तत्सत। आगे बढ़ते हैं। पत्नी के गर्भ से राजन, इसलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इह लोक में तो पाता ही है, परलोक में भी पाता है। ये मैंने अभी जो सर्वोच्च प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी की जो बात मैंने कही है, ये उनके लिए है, परलोक का रिश्ता। नहीं तो इसके बाद कौन किस लोक में जाता है, पति किसी अन्य लोक में, पत्नी किसी अन्य लोक में, ये चले जाते हैं। यहाँ वो है, पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। यानी कि अपने संस्कार, आत्मा तो वही है, अपने ही संस्कार, माता पिता के जो संस्कार है, अपना ही तेज पुत्र में आ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को, जो पुत्र की माता बन चुकी है, उसका आदर करे। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसा रूप, चेष्टा, आवर्त यानी भंवर और लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसी ही चाल और रूप, लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील, गुण एवं आचार आदि आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र के रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है, जैसे पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये जो पुरुषों ने ऐसा अनुभव किया होगा, जब वो रोग शोक बीमारी से ग्रस्त हुए होंगे वो पुरुष, और उनकी आदर्श पत्नी ने, जो पत्नी के रूप में उन्हें प्रेमिका रूप से मिल गई है, उन्होंने, यानी सच्ची प्रेमिका रूप से या सच्ची पत्नी जो है वो प्रेमिका रूप से मिल गई, यानी प्यार करने वाली पत्नी जिन्हें मिल गई, और जिसने मन प्राण आत्मा से पति की सेवा की है, वो लोग जानते होंगे। यहाँ अर्थ अपने आप समझ लें। और जो प्रदेश में
रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रीति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन होते हैं। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव ना करे। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। अब वो ऐसे सीधे रक्षा नहीं करती, आप इसे समझें कि जब हम तर्पण आदि कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, ये आगे ही बताया जाएगा और पीछे भी बताया जा चुका है, आप उसे देख लें, पढ़ लें कि धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। अर्थात जब मनुष्य यज्ञ, पूजन, पाठन या कहते हैं देव ऋण, पितृ ऋण, जितने प्रकार के ऋण हैं, इनके लिए यज्ञ आदि कर्म, पूजन आदि कर्म, तर्पण आदि कर्म करता है, तो इस प्रकृति में वो एक भागीदार होता है, पंचतत्व की प्रकृति में, और वो उसमें अभिवृद्धि, जैसे समुद्र से जल उठ रहा है, बरस रहा है, अन्न की उत्पत्ति हो रही है, फिर जल जा रहा है, ये एक सनातन प्रक्रिया है, उसमें एक भागीदार होता है। स्त्रियां पति की आत्मा के जन्म लेने के सनातन पुण्य क्षेत्र हैं। फिर समझिए, स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकें। अब क्योंकि वो अपने आत्मनिवेदन कर रही है अभी राजा को, सब प्रकार से, क्रोध से भी समझा रही है, प्रेम से भी समझा रही है, धर्म से भी समझा रही, तीन प्रकार से अपने पति राजा दुष्यंत को समझा रही हैं। तो ऋषियों ने, जैसे अगस्त ऋषि ने संसार में खुद तो उत्पन्न नहीं किया, संसार का संपूर्ण बीज लेकर के और सुकन्या जो उस टाइम के राजा थे वहाँ रख दिया, तो योग बल से भी संतानों की सृष्टि की है। तो लेकिन ये साधारण रूप से नहीं होती है, ऐसा इसलिए कहा गया। जब पुत्र धरती की, तो इसलिए ऋषियों में, ऋषि सर्वशक्तिमान होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये इसी शास्त्र में आएगा, आगे के प्रसंगों में आएगा। तो क्योंकि वह साधारणतः बात कर रही है, इसलिए एक उपमा दी उसने। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर उसे क्या हो सकता है। देखिए, आपका ये पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है, फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन नहीं करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं, फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते हैं। ओम तत्सत। प्रिय श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का प्रसंग हम अगले अंक में सुनेंगे और मैं सुनाऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये असली संपूर्ण महाभारत है, उसके अंतर्गत शकुंतला की असली कथा है। इसे आप अन्य कथाओं से तुलना करें, और अगर आपको जानने की इच्छा है तो मूल कथा ये रही है जो मैं कर रहा हूँ इस समय। ओम तत्सत।